सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अमन सिंह। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 जो कि है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसके पहले हम क्या पढ़ चुके हैं? इसके पहले ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी एग्जांपल्स थे, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी हाइट एंड डिस्टेंस जितने भी एग्जांपल्स थे वो हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अच्छे से पढ़ना है बस। ठीक है, जितना मैं कराता जा रहा हूँ आपको उतना करना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, करना है, कुछ ना कुछ तो करना ही है। लेकिन एनसीईआरटी के लिए एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल, एक एक टॉपिक हर चीज में कवर करा दिया था। ठीक, अब इसके अलावा आपको सिर्फ और सिर्फ यही काम करना है, आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये देखिए एग्जाम्पल्स, जितने भी एग्जाम्पल सब हो गए हैं। ये आपका 6 है, 7 आगे 7, ये 7, ये इसका फिगर बढ़िया सा, ये सॉल्यूशन। अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज पे, क्योंकि एग्जाम्पल्स तो खत्म हो चुका है। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग जैसा भी कहता है उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन जो है, इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, कह रहा है सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole of the ground to the ground। ठीक, देखिए कह रहे हैं कि ये एक वर्टिकल पोल है। ये क्या है आपका? ये है आपका एक ये आपका है वर्टिकल पोल। ठीक, फिर कह रहे हैं एक सर्कस आर्टिस्ट है। सर्कस आर्टिस्ट वो होते हैं सर्कस दिखाने आते हैं गांव में, है ना, बढ़िया लगाते हैं, कहीं इधर रस्सी पे चढ़ रहे हैं, कहीं उधर चल रहे हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, डंडा लाठी लेके ऐसे, ठीक है, बैलेंस करते हुए। तो कह रहे हैं यहाँ पे जो रोप है जिस पर वो चल रहे हैं, तो यहाँ पे टाइट है, मतलब यहाँ पे बांधी हुई है। और ये रोप कैसी है? ऐसी। ठीक, और क्या कह रहे हैं, 20 मीटर लॉन्ग रोप। और जो रोप है इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 20 मीटर। और ये है क्या? ये है आपकी रोप। ठीक, फिर क्या कह रहे हैं, एंड द हाइट ऑफ द पोल। आपको इसकी हाइट फाइंड करनी है। तो मान लेते हैं ये आपका ए हो गया पॉइंट, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, और हाइट हम क्या मान लेते हैं कि हाइट है आपका h। ठीक, फिर क्या कह रहे हैं, हाइट ऑफ द पोल, और इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री। जो रोप है और जो ग्राउंड है उनके द्वारा जो एंगल बनाया जा रहा है वो कितनी डिग्री का एंगल है? वो है 30 डिग्री का एंगल। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये तो 90 डिग्री होगा, ये जो है ये 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री का होगा तो मैं ए बी सी, कौन से ट्रायंगल की बात करते हैं? इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल में राइट एंगल कहाँ पे है? एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि थीटा। आपका एंगल ए सी बी जो है वो 90 डिग्री हो गया, थीटा हो गया। अब आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है ए सी। अब देखिए ए सी अगर आपको फाइंड करना है, ए सी है क्या? हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं? एंगल ए बी सी, जो कि है 30 डिग्री, जिसको हम थीटा मानते हैं। जिस एंगल की हम बात करते हैं उसके जस्ट सामने वाली साइड हमारी हमेशा ही क्या होती है? हमेशा ही हमारी होती है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे फाइंड क्या करना है हमें? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है हमारा? ए सी, जो कि क्या है? एच। ठीक, दूसरा हमें गिवन क्या है? गिवन है हमारा राइट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड हमेशा होती है हमारी हाइपोटेनस। तो हमें गिवन क्या है? हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या गिवन है? हाइपोटेनस की वैल्यू गिवन है ए बी, जो कि कितनी है? 20 मीटर। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है h, यानी कि परपेंडिकुलर, और गिवन क्या है? हाइपोटेनस यानी कि 20 मीटर। अब देखिए ये तो सबको पता है, बार बार हर वीडियो में मैं बताता हूँ, जब से ट्रिग्नोमेट्री शुरू किया हूँ तब से। और हमें चाहिए क्या? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में आता है?
परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हमारा पहले वाले में आ रहा है, जो कि क्या है, साइन। अब हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अब परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हमारा ए सी अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है ए बी। थीटा की वैल्यू क्या है, 90। साइन 90 इज इक्वल टू ए सी मतलब एच, और ए बी मतलब 20। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, साइन 90 इज इक्वल टू एच बाई 20। अब साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, 1 इज इक्वल टू एच बाई 20। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई एच। 20 मीटर इज इक्वल टू एच। हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट आ जाएगी आपकी 20 मीटर। ठीक है, इफ द एंगल मेड बाय द ग्राउंड एंड द हाइट ऑफ द पोल, सही है। h इज इक्वल टू कितना आ गया, h इज इक्वल टू आ गया आपका 20 मीटर। ठीक है, देख लीजिए इसको एक बार ध्यान से। ठीक है, इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए, फिर आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखिए ध्यान से, एक मिनट। यहाँ पे ये कितना दिया है, 90 डिग्री नहीं है, 30 डिग्री है। ये देखिए भैया 90 डिग्री तो ये तो एंगल ए सी भी 90 डिग्री है, थीटा थोड़ी है। ध्यान नहीं देते हो आप लोग भी। चलिए कोई बात नहीं। अरे इसको क्यों रेस कर दिया, कुछ नहीं करना, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, बस जहाँ जहाँ थीटा 90 डिग्री नहीं है, 30 डिग्री है। ठीक है, साइन थीटा सब कुछ इसी तरह है, कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस थीटा इज इक्वल टू आपको 30 डिग्री लिखना है और साइन 30 डिग्री की वैल्यू सॉल्व कर मतलब निकाल देनी है। साइन 30 डिग्री होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होती है, ए सी, और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होती है, 12 ए बी। यानी कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू ए सी मतलब एच और ए बी मतलब 20। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू एच बाई 20। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो 1/2 इज इक्वल टू एच बाई 20, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई एच। 20/2 इज इक्वल टू एच, यानी कि 10 मीटर इज इक्वल टू एच। जो आपकी हाइट है वो कितनी है, वो है 10 मीटर। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, फिर आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म। ये कौन सा क्वेश्चन है जो बार बार बताता हूँ, मेरा सबसे प्यारा क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन। ये आंधी आती है, सबके जीवन में आंधी आती है, इसके भी जीवन में आंधी आ गई। और जब आंधी आती है तो ये पेड़ जो है यहाँ से टूट करके एकदम टच कर देता है किसको, ग्राउंड को। तो भैया यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना समझना है कि जो इसकी हाइट होगी, जहाँ से पेड़ टूट रहा है वहाँ से जो टॉप मतलब पेड़ का जो टॉप है उसकी हाइट होगी वही सेम हाइट, जब यहाँ से टूटता है तो यहाँ पे गिरता है, तो जो इसकी हाइट होगी वही सेम तो इसकी हाइट होगी।
मतलब जितना पेड़ यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट होगी वही हाइट ट्रीज की होगी, होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी। क्यों होगी? क्योंकि भैया इतना पार्ट तो टच कर रहा है जमीन को, और यहीं से अभी बताएंगे। क्वेश्चन ये कह रहा होगा कि यहाँ पे ग्राउंड के साथ उसका जो टॉप है वो कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, जो ही बना रहा होगा। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म, आंधी आई थी, ठीक है, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। वही जो मैं कह रहा हूँ कि टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। फिर मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट का मतलब है जब वो ग्राउंड को टच कर रहा है, जब वो ग्राउंड को टच कर रहा है तो ग्राउंड के साथ कितनी डिग्री का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का। ठीक है, फिर द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस ऑन द ग्राउंड इज 8 मीटर। कह रहे हैं कि डिस्टेंस किसके किसके दिए हैं? जहां पर जिस पॉइंट पर उसका फुट, जिस पॉइंट पर उसका फुट है और जिस पॉइंट पर उसका जो टॉप है वो टच कर रहा है, उसके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 8 मीटर है। ठीक, फिर क्या कह रहे हैं? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब आपको फाइंड क्या करना है? अब आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ द ट्री। अब यहाँ पे हाइट ऑफ द ट्री मतलब, अब यहाँ पे जो आपका हाइट ऑफ द ट्री है उसका मतलब ये नहीं ये फाइंड करना है, बिल्कुल भी नहीं। हाइट ऑफ द ट्री मतलब ये पूरा फाइंड करना है। और ये पूरा आप कैसे फाइंड करोगे? ये पूरा फाइंड करोगे, पहले ये फाइंड करोगे और फिर ये फाइंड करोगे। मतलब जो हाइट ऑफ द ट्री होगी, हाइट ऑफ ट्री जो होगी वो होगी, अगर यहाँ पे एंगल बन रहा है तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर प्लस और ये हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को जब आप ऐड करेंगे तब आपका हाइट ऑफ द ट्री आएगा। ठीक, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होता है ये, और 100% में से 99% ये चांस होते हैं कि आपके बोर्ड में आ जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, चलिए मैं अपने हिसाब से बनाता हूँ फिगर। कह रहे हैं कि ये एक पेड़ है, ये क्या है? ये एक पेड़ है। अब कह रहे हैं कि ये जो पेड़ है बहुत तेज से आंधी तूफान आता है, फिर क्या होता है कि यहाँ से ये टूट जाता है, और यहाँ से जब ये टूटता है तो ये बेंड होकर के उसका जो टॉप है पेड़ का, उस पेड़ का जो टॉप है वो यहाँ पे टच कर देता है। ठीक है, तो अब आप कह रहे हैं कि ये ग्राउंड है और ग्राउंड के साथ कितने डिग्री एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का। ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का वो एंगल बना रहा है उसका टॉप, पेड़ का जो टॉप है वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब अगर ऐसा है तो फिर, और ये कह रहे हैं कि जो आपका फुट है, पेड़ का जो फुट है और जो जिस पॉइंट पर उसका टॉप टच कर रहा है उसके बीच की डिस्टेंस कितनी है? उसके बीच की डिस्टेंस है 8 मीटर। फाइंड क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ इट। हाइट मतलब ये पूरा। ठीक, अगर आपको हाइट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे भैया, जितनी लेंथ आपकी ये होगी उतनी ही सेम लेंथ तो ये भी होगी। चलिए मैं इसको उधर ही बताता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। इसको करते हैं थोड़ा सा छोटा ताकि यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। आ जाओ भैया, तो इतना ज़्यादा बड़ा होने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब देखिए, कह रहे हैं कि हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करो। अगर इस पूरे की हाइट कितनी है? इस पूरे की हाइट है h मीटर। कितनी है? h मीटर है। ठीक, पूरे पेड़ की। फिर कह रहे हैं जब तूफान आता है, आंधी आती है तो क्या होता है
कि यहाँ से पेड़ टूट जाता है, कहाँ से टूटता है, यहाँ से पेड़ टूट जाता है और टूटने के बाद इसका टॉप है ये ज़मीन को टच कर जाता है और इसका जो टॉप है वो ज़मीन के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, वो बना रहा है 30 डिग्री का एंगल, वो ज़मीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आपको फाइंड ये करना है कि इस पेड़ की हाइट क्या होगी। अब भैया देखो, इस पेड़ की हाइट क्या होगी, इस पेड़ में इतना पार्ट है जो कि खड़ा हुआ है अभी, ठीक, वो तो रहेगा ही। अब जितना पार्ट गिरा है वो इसके लिए बन गया हाइपोटेनस। अगर वो इसके लिए हाइपोटेनस बन गया तो हम कैसे फाइंड करेंगे, वो हम ऐसे फाइंड करेंगे कि देखिए हम क्या लगाएंगे, हमें चाहिए क्या, इसके लिए आपको बेस, बेस क्या है, ये दिए हैं, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस। अब देखिए क्या होता है, ये तो आपकी टोटल हाइट होगी। अब जितना ये वाला होगा, ये लेंथ लेंथ जितनी भी होगी उतना ही आपका ये हाइपोटेनस बनेगा, ठीक है। तो अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं ए बी सी, जो पेड़ के टूटने से ट्रायंगल बना हुआ है, मैं कौन से ट्रायंगल की बात करूं, मैं ट्रायंगल की बात करता हूं इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी अगर ट्रायंगल की बात करें तो एंगल बी ए सी राइट एंगल होगा, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर बी ए सी 90 डिग्री हो गया, आपका बेस क्या हो जाएगा, आपका बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा ए सी। आपका जो बेस है, बेस क्या हो जाएगा, ए सी, ठीक है। बेस क्या होता है, जिस लाइन पे जिस साइड पे एंगल बना हुआ है वो आपका होता है बेस। और आपका बेस कितना है, बेस है BC, BC यानी कि BC ने AC, AC यानी कि 8 मीटर, ठीक। फिर आपका हाइट, हाइट यहाँ अगर पूरा h है तो मैं इसको मान लेता हूँ ये इतना x है, ये इतना x है और ये क्या है हमारा y। अगर ये y है तो ये भी y ही होगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं ये क्या है b, जो आपका BC है वही तो BC, जो आपका यहाँ पे BC है वही सेम यहाँ पे भी BC है, ठीक है। BC यानी कि इसके लिए आपका क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है क्या, x प्लस वाई। फाइंड क्या करना है, x प्लस वाई, यानी कि हाइट जो है आपकी, हाइट है x प्लस वाई, ठीक, हाइट ऑफ द ट्री। अब देखिए AC आपका क्या है, AC है 8, ठीक, बेस हो गया। फिर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर क्या है आपका x, यानी कि BA। और हाइपोटेनस क्या है आपका, हाइपोटेनस है आपका BC, मतलब y। अब देखिए यहाँ बेस भी है, हमें परपेंडिकुलर और बेस मतलब दो अननोन है। अगर दो अननोन है इसका मतलब ये है हमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करना पड़ेगा। पहला तो ये होगा ठीक है, पहला तो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि tan वाला, चलिए अप्लाई कर देते हैं tan। तो हम कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल, चलिए दो अप्लाई करने पड़ेंगे, दोनों ही सेम ट्रायंगल इसी ट्रायंगल में रहेंगे। चलिए इसको नहीं लिखते हैं। सो पहले हम लगाते हैं tan थीटा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मतलब BA अपॉन बेस, बेस मतलब AC। tan कितना डिग्री, थीटा कितना है 30 डिग्री, थीटा कितना है tan 30 डिग्री इज इक्वल टू BA, BA की वैल्यू x अपॉन AC, AC की वैल्यू 8, 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू x बाई 8। अब देखिए
यहाँ से क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, 8 अपॉन √3 इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स वैल्यू आ गई 8 अपॉन √3। ठीक है, अब क्या करना है, चलिए ये आ गई आपकी एक्स की वैल्यू। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, वाई। वाई के लिए क्या चाहिए हमें, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मतलब, हाइपोटेनस किस में आता है, ये कॉस में भी आता है और साइन में भी आता है। अब देखिए हम यहाँ पे कौन सा लें, कॉस लें या साइन लें, क्योंकि हमें साइन की वैल्यू पता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा, परपेंडिकुलर वैल्यू ये हाइपोटेनस की, और कॉस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस। चलिए कॉस के लिए, अभी तक हम जो क्वेश्चन लिए थे उसमें साइन लिया था, फिर कॉस ले लेते हैं। मैं अगर लूँ कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस मतलब आपका AC और हाइपोटेनस मतलब BC। ठीक, AC मतलब आपका 8 और BC मतलब Y। कॉस थीटा मतलब 30 डिग्री, क्योंकि थीटा तो सेम ही रहेगा, एंगल तो सेम ही रहेगा। अब देखिए, देखना ये है कि cos 30 डिग्री जब आप ले रहे हो, तब फिर cos 30 डिग्री के लिए बेस क्या है, 8 और हाइपोटेनस क्या है, y। 30 डिग्री cos 30 डिग्री वैल्यू क्या होती है, cos 30 डिग्री वैल्यू होती है, sin 60 डिग्री क्या वैल्यू होती है, sin 60 डिग्री वैल्यू होती है √3/2। तो cos 30 डिग्री वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2। यहाँ से क्या हो गया 8 अपॉन वाई, यहाँ से क्या हो गया √3/2 इज इक्वल टू 8 अपॉन वाई। कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 मल्टीप्लाइड बाई वाई इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 8। ठीक है, फिर यहाँ से क्या हो गया, ये आ गया आपका √3y इज इक्वल टू 16। √3y आपका आ गया 16, यहाँ से y इज इक्वल टू क्या आ गया, y आ गया 16 अपॉन √3। ठीक, अब जो आपका हाइट ऑफ ट्री है, हाइट ऑफ ट्री क्या है, वो है x प्लस वाई। एक्स मतलब 8 अपॉन √3 प्लस वाई मतलब 16 अपॉन √3, दोनों के एलसीएम √3। यहाँ पर क्या बचा 8 प्लस 16, यानी कि 16 प्लस 8 24 अपॉन √3। हम इसको कर लेंगे रेशनलाइज, मतलब √3 से ऊपर मल्टीप्लाई और √3 से नीचे मल्टीप्लाई। ये हो गया आपका x प्लस वाई। तो यहाँ से h इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आपका क्या निकल आएगा, 24 √3 अपॉन √3 मल्टीप्लाई बाई √3 कितना होगा 3। ठीक, √3 मल्टीप्लाई बाई √3 क्या होता है हमारा 3। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, h इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू h इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ठीक। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, 24 √3 अपॉन 3 8 जा 24। तो यहाँ से h इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8 √3 मीटर, यानी कि हाइट आपकी क्या आ गई, हाइट आ गई आपकी 8 √3 मीटर। ठीक है, ये आपका इस तरह का क्वेश्चन होगा। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें इसी तरह आपको हाइट फाइंड करने को बोल देगा, टोटल उसका पेड़ का ट्री का। तो जो आपका टूटेगा, जो आपका पेड़ जहाँ पर जिस पॉइंट से टूटता है, जो जब आपका टॉप जमीन को टच करेगा तो वो आपका हो जाता है हाइपोटेनस। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन हमेशा ही इसी तरह से सॉल्व होंगे। आप इसको देख लीजिए एक बार। चलिए आंसर देख लेता हूँ, कहाँ गया भैया, 13.84 कितना आ गया, 13.84। 13.84 कैसे आएगा पता है, चलिए 8 मल्टीप्लाइड बाई 1.732
8 टू 16, 8 6 24, 25, 8 7 56, 57, 58, ठीक, और 8 1 8 5 13। अब ये कैसे आया? इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। √3 की वैल्यू क्या होती है? √3 वैल्यू होती है 1.732, ठीक। अब यही √3 आप यहाँ रख दीजिए, h इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई 1.732, आपका h निकल के आ जाएगा 13.856 मीटर, ठीक। चाहे आप ये लिखो और चाहे आप ये लिखो, दोनों ही आंसर आपके सही हैं, ठीक है। ये तो आया 13.84856, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है। चाहे आप 8√3 लिखते हो तब भी सही है, और अगर आप 13.856 लिखते हो तब भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। देख लीजिए इसको एक बार ध्यान से, फिर आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक। चलिए इस पे आ जाते हैं। अब देखिए कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार है। ठेकेदार जानते हो ना क्या होता है? यूपी में जो कोई नहीं करता वो ठेकेदारी करता है, कुछ नहीं करता। एक ठेकेदार हैं, वो क्या कह रहे हैं कि उनको कोई ठेका होगा मिला होगा पार्क वार्क बनाने का, तो कह रहे हैं कि ठीक है पार्क तो हम बनाएंगे, लेकिन मेरी इच्छा ये है कि मैं जो है उसमें बच्चों के खेलने के लिए 2 स्लाइड रखवाऊंगा, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन, 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क, एक पार्क में खेलने के लिए। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, कुछ ऐसे बच्चे जिनकी एज 5 साल से कम है। द सी, ओ लड़की है, सॉरी माय बैड, सी prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree। कह रहे हैं कि 2 तरह से बनाएंगे, एक 5 साल से कम वाले बच्चों के लिए, और दूसरा 5 साल से ज़्यादा वाले बच्चों के लिए। कह रहे हैं बिलो 5 ईयर्स, जो आपके बिलो 5 ईयर्स वाले हैं उनको क्या कह रहे हैं कि ये इसकी हाइट हो गई, ठीक। फिर कहाँ गया भैया, क्वेश्चन कहाँ चला गया? हाँ, हाइट कितनी? 1.5 मीटर एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। हाइट आ गया कितना? 0.5 मीटर, और वो कितने डिग्री एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का, ठीक। फिर क्या कह रहे हैं? वेयर एज द एल्डर चिल्ड्रन, ये बिलो कम हो गया, ये हो गया एल्डर का, मतलब 5 साल से बड़े बच्चों के लिए। एल्डर के लिए क्या कह रहे हैं कि शी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। स्टीप मतलब होता है कि खड़ी, जैसे खड़ी सीढ़ी देखो ना, एकदम सीधी होती है वैसा। तो कह रहे हैं उसकी हाइट बढ़ा देंगे, और हाइट कितना कर देंगे? 3, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितना कर दिए? 3, ठीक है। और कह रहे हैं उसका जो एंगल रखे हैं वो एंगल रखे हैं 60 डिग्री का। दिमाग तो है वैसे, ठीक है। अब कह रहे हैं व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। दोनों ही केस में स्लाइड की लेंथ क्या होगी? ये स्लाइड होगी आपकी, अगर मैं इसकी स्लाइड पे लेंथ मान लूँ ये x, और इस वाले स्लाइड की मान लूँ y। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, और y मतलब हमें फाइंड करना है x और y। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब फाइंड कैसे करेंगे देखते हैं। अब बिलो 5 ईयर्स पे आए अगर हम, बिलो 5 ईयर्स पे आते हैं तो क्या हो जाएगा? इसको नाम दे देते हैं, ये हो गया हमारा A, B और ये C,
ये हो गया हमारा पी क्यू और आर आर, ठीक है। बिलो 5 ईयर्स के लिए हम क्या करेंगे, देखिए बिलो 5 ईयर्स के लिए जो हमें फाइंड करना है वो क्या है, एसी। जो आपका एसी है वो क्या है, राइट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड हमारी क्या होती है, हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस हम क्या मान लिए, कितना है, x मीटर। गिवन हमें क्या है, बीसी। गिवन हमें क्या है, बीसी। और बीसी क्या है, जिस एंगल की हम बात करते हैं उसके जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमारा गिवन है वो कितना है, 1.5 मीटर, ठीक। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना है, पी बी पी अपॉन एच एच बी। हमें क्या है, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर किसमें आता है, वो आता है साइन में, ठीक। यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मतलब BC और हाइपोटेनस मतलब AC। परपेंडिकुलर की लेंथ 1.5 और हाइपोटेनस की x। साइन कितने डिग्री की बात हो रही है, 30 डिग्री इज इक्वल टू 1.5 अपॉन x। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन x। कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.5, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या आ जाता है, यहाँ से आ जाता है आपका x इज इक्वल टू 3 मीटर। x इज इक्वल टू 3 मीटर, यानी कि बिलो द एज वाले जो होंगे, बिलो 5 ईयर्स वाले जो होंगे, उनकी जो स्लाइड होगी उनकी लेंथ 3 मीटर होगी, 3 मीटर होगी, ठीक है। ये देखिए पहला आंसर आ गया हमारा। अब एल्डर वालों के लिए देख लेते हैं, बड़े हैं, बड़ों वालों को इन सब की जरूरत होती है क्या, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब फॉर एल्डर चिल्ड्रन, और अगर हम बड़े बच्चों की बात करें इसमें भी हमें वही केस करना है, साइन थीटा ही लगानी है। इसके लिए आपका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, देखिए फाइंड हमें क्या करना है, पी क्यू। क्या फाइंड करना है, पी क्यू। पी क्यू क्या है, हाइपोटेनस। क्यों हाइपोटेनस है, क्योंकि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड हमारी होती है हाइपोटेनस, जिसको हम क्या माने, वो क्या है हमारा वाई, ठीक ये। और दूसरा, जिस एंगल की हम बात करते हैं उसके जस्ट सामने वाली साइड होती है हमारी परपेंडिकुलर, यानी कि पी आर। पी आर क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है, 3 मीटर, ठीक है। तो अब देखिए, अब आपको हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किसमें होता है, साइन। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मतलब पी आर और हाइपोटेनस मतलब पी क्यू। पी आर मतलब 3 और पी क्यू मतलब वाई। और यहाँ पे साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 3/वाई। साइन 60 डिग्री वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू 3/वाई, ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 मल्टीप्लाइड बाई वाई इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो √3y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई √3। सॉल्व करना 3.460। अब यहाँ से आपकी y की वैल्यू आ गई। अब सबसे पहले तो हम इसको करेंगे रेशनलाइज। क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। अब अगर हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो हम √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। रूट में कभी कोई भी वैल्यू अंडर उसमें डिनोमिनेटर में नहीं रहती है। तो यहाँ से क्या आ गया, 6√3 और √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यानी कि 3 में 3 2 जा
6, y इज इक्वल टू कितना आ गया 2√3। √3 की क्या वैल्यू होती है 1.732। ठीक, यहाँ से आपका जो y आएगा वो क्या आएगा 2 3 जा 6, क्या आएगा 2 3 जा 6, 2 3 जा सॉरी 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 1 1 जा 2 1 3, 3.464 मीटर। ठीक है, ये हो गया आपका एल्डर वालों के लिए। ठीक है, 2 केसेस बनते, 2 के दोनों से सॉल्व हुआ। अगर आपको ये फिगर है, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा यही आप देखिए। ठीक है, देख लीजिए इसको एक बार ध्यान से, फिर आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 पे। कौन से क्वेश्चन पे? क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, चलिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री फाइंड। इतने आसान आसान क्वेश्चन हैं, केजी क्लास क्वेश्चन। ठीक है, देखिए फिर एक टावर है, ये क्या है आपका टावर है, फिर करें ग्राउंड पे ही एक पॉइंट है, वहाँ से टावर का जो टॉप है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना डिग्री बन रहा है? वो है 30 डिग्री का। और क्या कह रहे हैं? जो पॉइंट है वो उस टावर से 30 मीटर की डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर है? 30 मीटर के डिस्टेंस पर। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब ये फाइंड करना है आपको। ठीक, हाइट ऑफ द टावर। अब देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए अगर हाइट फाइंड करनी है आपको, आप इसमें बेस क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा पी क्यू। क्यों पी क्यू बेस हो जाएगा? क्योंकि एंगल कहाँ बना है? जिस साइड पे एंगल बना हुआ होता है वो हमारा होता है बेस। यानी कि पी क्यू क्या हो गया? बेस, जिसकी लेंथ कितनी है? 30 मीटर। ठीक, दूसरा हमें जो फाइंड करना है वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। क्यों? जिस एंगल की हम बात करते हैं उसकी जस्ट सामने वाली साइड हमारी होती है परपेंडिकुलर, यानी कि आपका आर क्यू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, यानी कि एच। ठीक, अब देखिए बेस और परपेंडिकुलर यानी कि tan ही लगाना है। tan लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब आर क्यू अपॉन बेस, बेस मतलब पी क्यू। आर क्यू की वैल्यू एच और पी क्यू की वैल्यू 30। tan 30 डिग्री मतलब 1/√3 इज इक्वल टू एच अपॉन 30। 1 मल्टीप्लाइड बाई 30 इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाइड बाई एच। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30 इज इक्वल टू √3 एच। 30 अपॉन √3 इज इक्वल टू एच। इसको कर लेते हैं रेशनलाइज, यानी कि √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई और √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई। ठीक है, आपका आंसर क्या आ गया? 10√3 मीटर, यानी कि जो आपकी हाइट है ठीक है, ध्यान से इसको भी देख लीजिए। फिर आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे।
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। चलिए जैसा जैसा क्वेश्चन कहता जाता है वैसे वैसे हम सबसे पहले बनाते जाते हैं फिगर। कह रहे हैं एक पतंग है, ये क्या है, ये कोई एक पतंग है। पतंग कैसे बनती है, ये पतंग है, ये ग्राउंड से 60 मीटर, ये आपका ग्राउंड है, ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर उड़ रही है। ठीक, फिर क्या कह रहे हैं, द स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। वो जो है किसी एक पॉइंट पर टेम्परेली टाइड की गई है, बांधी गई है। ठीक, फिर क्या कह रहे हैं, द inclination of the string with the ground, inclination with the of the string with the ground is 60 degree, find the length of the string। आपको ये फाइंड करनी है। ठीक, ये आपका हो गया ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी। find the length of the string assuming that there is no stack in the string। इसका मतलब ये है कोई एकदम सीधी ये है, इसमें कुछ ऐसा वैसा वाला सीन नहीं है। ठीक है, मतलब ये स्टेट है ऐसे। ठीक, यानी कि आपको फाइंड क्या करनी है, आपको फाइंड करनी है हाइपोटेनस। ठीक, अब देखिए हाइपोटेनस अगर फाइंड करनी है तब इसके सॉल्यूशन पे हम आएंगे। वो गिवन क्या क्या है, गिवन छोड़िए, एसी क्या है आपका जो आपको फाइंड करना है। एसी क्या है आपका, एसी है आपका हाइपोटेन्यूज, और जिसकी लेंथ कितनी हम मान लिए हैं x मीटर है। ठीक, फिर थीटा यहाँ पे कितना है 60 डिग्री। फिर जिस एंगल की हम बात करते हैं उसके जस्ट सामने की साइड हमारी क्या होती है, वो होती है हमारी परपेंडिकुलर। वो हमारी क्या होती है, वो होती है परपेंडिकुलर। यानी कि यहाँ पे जो आपका CB है, जो आपका CB है वो क्या है, परपेंडिकुलर। इसकी लेंथ कितनी गिवन है 60 मीटर। ठीक, अब देखिए हाइपोटेनस पर परपेंडिकुलर की बात हो रही है, पी बी पी अपॉन एच एच डी। हाइपोटेनस पर परपेंडिकुलर मतलब साइन, यहाँ पे लगा देते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर कितना होता है CB, और हाइपोटेनस क्या होता है AC। CB मतलब 60 और AC मतलब x, और साइन थीटा मतलब 60 डिग्री, 60 अपॉन x। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ठीक, करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 60। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 2 मल्टीप्लाइड बाई 60 कितना होगा 120 अपॉन √3। अब इसको हम करेंगे रेशनलाइज, और जब हम रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 120 बाई √3 मल्टीप्लाइड बाई √3। x इज इक्वल टू क्या हो गया 120 √3 अपॉन में 3। ये कितना हो गया 40। x की वैल्यू कितनी आ गई 40 √3 मीटर। अगर 40 √3 ना आए दूसरी वैल्यू क्या आ सकती है, अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए आप √3 की वैल्यू रख दो। √3 की वैल्यू होती है 1.732। ठीक, इसका मतलब ये है 4 मल्टीप्लाइड बाई 1.732 मल्टीप्लाइड बाई 10। 40 को मैं 4 इंटू 10 में डिवाइड कर दिया, ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 1 4 7 जा 28 28 प्लस 1 29 2 4 1 जा 4 2 6 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो कितना हो गया 69.28 मीटर। ठीक, ये भी सही है, ये भी सही है, देख लीजिए।
ठीक है। ठीक है, चलिए इसको ध्यान से देख लीजिए, फिर आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आप, चलिए फिगर बना देता हूँ, आपको सॉल्व करना है। फिगर कैसे होगा, कह रहे हैं 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये एक बिल्डिंग है कह रहे हैं, ठीक है, कह रहे हैं ये एक बिल्डिंग है, ठीक। इसकी जो लेंथ है यानी हाइट है वो कितनी है, 30 मीटर। एक कोई बच्चा है जो कि, जिसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 1.5 मीटर। ये कौन है, ये एक बॉय। ये क्या है आपकी, ये आपकी बिल्डिंग, ठीक। फिर कह रहे हैं ठीक, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इंक्रीज हो रहा है एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। मैंने बताया था, क्या बताया था, जैसे जैसे आप बिल्डिंग के टावर के जो भी यहाँ पे रखोगे इसके करीब आते जाओगे, वैसे वैसे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे जो आपका एंगल वो कितना है, 90 डिग्री का। जैसे जैसे आप पास आते जाओगे वैसे वैसे एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे अगर वो देखता है यहाँ से, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन आता है वो आता है 30 डिग्री का, ये, ठीक, यहाँ पे आ जाता है 30 डिग्री का। फिर क्या कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं वो जैसे यहाँ पे थोड़ी दूर आता है, मान लीजिए वो यहाँ पे आ गया, कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। और जब यहाँ से वो देखता है तो यहाँ से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है, यहाँ से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है 60 डिग्री का, ठीक। अब आपको पूछ ये रहे हैं, आप फाइंड करो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक वो आया। पूछ ये रहे हैं उसने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, ये आप बताओ। वो आपको करना कैसे है, अब देखिए आपको ये वाला ट्रायंगल लेके सॉल्व करना है। एक ये वाला, एक बार आप ये लोगे ये वाला ट्रायंगल, और एक बार आप ये वाला ट्रायंगल लोगे, ठीक। 30 डिग्री एक बार रखोगे, अगर 60 डिग्री आपको फाइंड करना है, आपको ये फाइंड करना है, ठीक। और इसको इसको आप मान लो कि ये पूरा y है, क्योंकि आप जब 30 डिग्री लोगे पूरी डिस्टेंस होगी। और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 30 माइनस 1.5 मैं क्यों माइनस करूँगा, जितनी लेंथ यहाँ पे होगी, जितनी डिस्टेंस यहाँ पे होगी, उतनी सेम डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की भी होगी। अगर मैं पूरे में से 1.5 माइनस करूँगा, 30 में से अगर मैं 1.5 माइनस करूँ तो आएगा 28.5 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो कितनी है, 28.5 मीटर, ठीक है। रख के जब आप सॉल्व करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा कि उसने कितना ट्रैवल किया, ठीक है, यानी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलिए इसको आप सॉल्व करके लाएंगे, और मैं एक्सपेक्ट ये करूँगा कि आप हर क्वेश्चन लगाएंगे, लेकिन फिर से मैं यहाँ समझाऊंगा आपको, ठीक। चलिए भैया, धन्यवाद।